जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। बड़े खुश लग रहे हो भैया। तनाव ना रहे तो जीवन का असली मजा आता है। जब से मैंने नसबंदी कराई है कोई डर ही नहीं रहा। पर मैंने सुना है कि नसबंदी के बाद कमजोरी हो जाती है। अरे सब बकवास है। मैं तो कहूँ कि ताकत और बढ़ जाती है, क्योंकि नसबंदी कराने के बाद गर्भ ठहरने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता और तुम खुल कर आनंद ले सकते हो। इसमें वक्त और खर्च भी। अरे भैया, न चीर न फाड़ और आधे घंटे में छुट्टी। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में नसबंदी की जाती है। भैया तब तो मैं भी चला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि दूर-दराज की एक गरीब महिला राष्ट्रपति बनी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद पर पहुंचना उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि देश के हर गरीब की उपलब्धि है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि उनका नामांकन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब न केवल अपने सपने देख सकता है, बल्कि उन सपनों को पूरा भी कर सकता है। श्रीमती मुर्मू ने देश के समावेशी विकास के लिए वंचितों के उत्थान तथा महिलाओं व युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने नए भारत के जज्बे और देश के एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विश्व को भारत से बहुत सी उम्मीदें हैं। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि देश ने उन्हें तब चुना जब राष्ट्र आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इससे पहले सुबह श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में श्रीमती मुर्मू को बधाई दी। इसके उपरांत वे शपथ ग्रहण समारोह के लिए केंद्रीय कक्ष पहुंचे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद तथा केंद्र सरकार के प्रमुख सिविल एवं सैन्य अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में बीजेपी एवं एनडीए शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्रियों एवं 8 उप मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी उपस्थित रहे। इस दौरान श्री मोदी ने गति शक्ति, हर घर जल, स्वामित्व, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, सरकारी खरीद बिक्री पोर्टल, ई मार्केट प्लेस जैसी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं विशेषकर बीजेपी शासित प्रदेशों में बेहतर ढंग से लागू करने पर बल दिया। ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने गोबर धन योजना के महत्व एवं इसके अधिक से अधिक प्रचार व प्रसार की जरूरत बताई। उन्होंने फसल की पैदावार पर नैनो उर्वरक के सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों को सभी प्रमुख योजनाएं लागू करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके राज्य खेलों को उचित महत्व दें और बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी के लिए बढ़िया सुविधाएं प्रदान करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी शासित राज्य खेल संस्कृति को बढ़ावा देने वाले राज्य बनने का लक्ष्य तय करें। बैठक में अमृत सरोवर मिशन की प्रगति एवं हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल गुरुग्राम के घड़ीहर सरू में बनाए गए रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। ये ऊपरगामी पुल 63 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ये ओवरब्रिज बनने से कई गांवों के लोगों को इसका फायदा मिलेगा और इससे अब मानेसर और फर्रुखनगर के बीच संपर्क बन गया है। यमुनानगर में श्री गुरु सुंदर मुनि निर्वाण धर्मास्थ ट्रस्ट एवं जल कल्याण समिति प्रताप नगर के संयुक्त तत्वावधान में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती एवं करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में श्री गुरु सुंदर मुनि निर्वाण अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक चौधरी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। शिविर में 102 यूनिट रक्तदान किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।